कल 23 मार्च शहीदी दिवस के लिए हिंदू धर्म रक्षा सभा ने एक अभियान चलाया था कि देश भर में शहीदी दिवस के ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम हो। हिंदू धर्म रक्षा सभा के पदाधिकारी कुलदीप जी ने बताया कि हिंदू धर्म रक्षा सभा के परामर्श से देश भर में 1000 से ज़्यादा शहीदी दिवस के कार्यक्रम हुए और अकेले हरियाणा में 600 से ज़्यादा शहीदी दिवस के कार्यक्रम हुए ताकि देश जागरूक हो और युवाओं में देश के प्रति देशभक्ति का जज्बा पैदा हो। कुलदीप जी ने बताया कि हमारी सरकार से मांग है कि देश के आज़ादी के लिए शहीद हुए सभी क्रांतिकारियों को शहीदी का दर्जा दे। जिन क्रांतिकारियों ने देश के लिए अपने परिवारों तक की कुर्बानी दे दी थी, देश के लिए अंग्रेजी शासन की यातनाएं सही, जेलें काटी, फांसी पर लटका दिए गए थे, हम उनकी कुर्बानी को नहीं भुला पाएंगे और देश का हर बच्चा अपने वतन के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहेगा। आज भी हमारे देश के लिए शहीद होने वाले सैनिकों ने दुश्मनों की यातनाएं सही, लेकिन देश के प्रति गद्दारी नहीं की। ऐसे शुरमाओं को हम सलाम करते हैं जो देश के लिए जान न्यौछावर कर देते हैं। पेश है कुछ कार्यक्रमों की एक रिपोर्ट। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। करेगा परिवर्तन कौन करेगा अर्पित अपना देश के लिए तन मन और धन कौन करेगा। इस दिन को हम इसलिए भी मनाते हैं कि इस दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इनको फांसी की सज़ा दी गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, लेकिन इसको शहीदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं सिर्फ इन तीनों के लिए नहीं। उस लड़ाई में हजारों लाखों जो शहीद हुए थे हमारे लिए, उनकी याद में के द्वारा, लेकिन इसको शहीदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं सिर्फ इन तीनों के लिए नहीं। उस लड़ाई में हजारों लाखों जो शहीद हुए थे हमारे लिए, उनकी याद में और उन्हीं के विषय में आज बात करने के लिए हम आपके पास आए हैं, जो दूसरों के लिए, समाज के लिए, उस व्यवस्था के लिए अपने आप को भूल जाए। तो हम महापुरुष की श्रेणी में उसको रखते हैं और उन महापुरुषों ने हमारे लिए अपना जीवन त्याग दिया था। आप चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन को पढ़ोगे, चंद्रशेखर आज़ाद जी के पास संस्था के लिए, संगठन के लिए कुछ पैसे थे और उस समय उनकी माता जी बीमार हो गई थी। तो उनके एक मित्र ने कहा कि इनमें से कुछ पैसे घर भिजवा दो पंडित जी, जिसमें माता जी का इलाज हो जाएगा। तो उनका एक ही जवाब था कि नहीं भाई, ये देश की रक्षा के लिए पैसे, अगर उन लोगों से मेरे माँ और पिता का ख्याल नहीं रखा जाता तो मैं 2 गोली दे सकता हूँ, वो उनको मारे और काम ख़त्म करे या फिर उनकी संभाल करे। मैं इस काम पे लगा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश के लिए ही काम करूँगा, मैं पीछे नहीं जा सकता। तो उन्होंने उस पैसे में से एक पैसा भी घर के लिए यूज़ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ देश के लिए, कि हाँ ये पैसा सिर्फ और सिर्फ देश के लिए खर्च होना चाहिए। दूसरा, भगत सिंह ने घर त्याग दिया था, वो अकेले ही थे अपने माता पिता के। सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने फांसी के फंदे को स्वीकारा, जबकि वो छूट सकते थे, निकल सकते थे वो वहाँ से, लेकिन फिर भी कि ये देश कैसे भी जागे और जो गुलामी के कीड़े हमारे अंदर हैं वो निकले, उनसे वो बाहर निकले और अपने आप को पहचाने कि वास्तव में स्वतंत्रता क्या है, हम गुलाम क्यों हुए। लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं, आज भी हमारे अंदर से गुलामी के कीड़े नहीं निकले। आज भी हमें वही आदत है कि कोई कैसे भी करके हमारे ऊपर अधिकार करे,
और जैसा वो कहे उसके अनुसार हम चलें, जबकि अपने कर्तव्यों की पूर्ति के बजाय हम दूसरे के ऑर्डर फॉलो करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। हम अपने काम को अपना कर्तव्य नहीं मानते, लेकिन जैसा दूसरा कहे, वो गलत कहे सही कहे, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं कि हाँ जो इसने कहा होगा ठीक ही है। लेकिन परमात्मा ने बुद्धि तो सबको उतनी ही दी है ना, कौन कितना यूज करता है वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो 23 मार्च के कार्यक्रम के विषय में जो आज मैं बात करने आया हूँ, 23 मार्च के दिन हम शहीदी दिवस इसलिए मनाते हैं ताकि हम उन महापुरुषों को याद कर सकें और अपने आने वाली पीढ़ियों को उनके विषय में बता सकें और जागरूक कर सकें कि इतने महापुरुष हुए हैं जिनकी वजह से आज हम हैं। महापुरुष कभी भी वर्तमान के लिए नहीं लड़ते, वो भविष्य के लिए लड़ते हैं। वो लड़े इसलिए हम और आप आज हैं, लेकिन हमें भी लड़ना पड़ेगा ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो सुरक्षित रह सकें। संघर्ष चलता रहता है जीवन में, लेकिन अपने देश और अपने समाज के लिए लड़ना हमारा धर्म बनता है और उसको सही ज्ञान और सही शिक्षा मिले, अपने कर्तव्य का उनको ज्ञान हो, इसीलिए हमें भी प्रयास करना चाहिए। हमारी संस्था ने एक मिशन लिया है जी हाथ में कि हम इसको आंदोलन का रूप दें। आज भी जितने हमारे महापुरुष हुए हैं, क्रांतिकारी हुए हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा। लोगों के दिलों में वो शहीद हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट के कागज हैं उनके अंदर आज भी वो आतंकवादी हैं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों की सरकार थी, उन्होंने उनको आतंकवादी ही लिखा हुआ है। लेकिन इतने सालों से हम आज़ाद हैं, फिर भी वो हटाए क्यों नहीं गए? उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? तो हमारा प्रयास है कि हम एक ऐसे आंदोलन को खड़ा करें जिसमें सरकार मजबूर हो जाए समाज के सामने, और समाज एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में बाहर आए और कहे सरकार को कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको शहीद का दर्जा डॉक्यूमेंट के अंदर भी आप दीजिए। सरकार को खड़ा करें जिसमें सरकार मजबूर हो जाए समाज के सामने, और समाज एक बहुत बड़े आंदोलन के रूप में बाहर आए और कहे सरकार को कि इनको न्याय मिलना चाहिए, इनको शहीद का दर्जा डॉक्यूमेंट के अंदर भी आप दीजिए। सरकारी कागजों में आज भी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे जितने क्रांतिकारी थे, सबको आतंकवादी का दर्जा दिया गया है। उसके लिए हमारा प्रयास है। हम आज यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों का अनुशासन देखकर बहुत खुशी भी हुई कि आप हमारी बातें सुन रहे हो। धन्यवाद। पहले टाइम भी निकाला तो अच्छी बात है। बाकी आप सभी का भी, बच्चों का, सभी का, ठीक है। जो भी ये 23 मार्च का जो दिन है, ये शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे काफी क्रांतिकारी जो शहीद हुए हैं, लेकिन आज के दिन जो अपने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को सलाम है, सल्यूट है, जो देश के लिए क्रांतिकारी थे, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। तो काफी मैंने ट्राई किया कि अपने जो क्रांतिकारी हैं उनकी कोई फोटो अवेलेबल हो जाए जैसे, तो काफी जगह फोन किया।